हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स में। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं एक वैकेंसी जो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट है DFCCIL, उसके अंतर्गत आ चुकी है, जो एक महीने पहले आ गई थी और अब एक महीने तक एक्सटेंड भी हो चुकी है। तो उसके बारे में बात करेंगे। ये है DFCCIL की सिविल की वैकेंसी की बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचों के लिए है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी इसमें वैकेंसी है। लेकिन जो सिविल की बात करेंगे उसके लिए जूनियर मैनेजर और आपकी एग्जीक्यूटिव दो पोस्टें निकली हैं यहाँ पर। उसके बारे में पूरी जानकारी इसी पूरे वीडियो में बात करेंगे। चलिए, तो है क्या क्या बात करते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिस काफ़ी पहले आ चुका था, ये देख लीजिए। 25 तारीख इसकी लास्ट थी। इसका जून शेड्यूल था, बट ये चेंज हो चुका है। अब ये चेंज हो चुका है 23 जुलाई तक इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं आप। और जो एग्ज़ाम है, जो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, वो यहाँ पर ये हो चुका है, सितंबर से अक्टूबर में होगा। ये नोटिस आ चुका है। ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। वहाँ पे ये पूरा आपको मिल जाएगा। ये आपको डाउनलोड करना है और ये जो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि हियर टू अप्लाई, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको सीधा आप उस फॉर्म के पेज पर चले जाएंगे। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चलिए, तो डेट चेंज हो चुकी है, ठीक है, ये पुराना है, बट इसमें ही आपका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, पोस्टें कितनी हैं, सब कुछ इसी में दिया हुआ है। इसीलिए मैंने इसको पहले लिया है। तो अपन बात करेंगे पोस्ट की, सिविल की कौन कौन सी पोस्ट है। तो सिविल की बात करेंगे तो देख लीजिए, स्केल इसमें पेमेंट काफ़ी अच्छा है, 50,000 से लेके 160 तक, ठीक है। पे स्केल काफ़ी अच्छा है। जूनियर मैनेजर की पोस्ट है। टोटल 31 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, जिसमें आपकी जनरल की 14 और OBC की 8, ST की 2, SC की 4 और EWS की 3 वैकेंसीज़ है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका सिविल इंजीनियरिंग या BE या BTech आपने कर रखा है। एग्रीगेट मार्क्स 60% और उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इस वैकेंसी में। नो एक्सपीरियंस मतलब जो फ्रेशर हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एग्जीक्यूटिव के पोस्ट की। बाकी और वैकेंसीज़ हैं, लेकिन मैं यहाँ सिविल की बात कर रहा हूँ। अब करूँगा मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल की। एग्जीक्यूटिव की अच्छी वैकेंसी है, 73 वैकेंसीज़ हैं। इसका भी पे स्केल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जनरल की 32, SC की 11, ST की 8, OBC की 16 और EWS की 6 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आपका 3 ईयर इन सिविल इंजीनियरिंग सिविल, ठीक है, यानी कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक हेल्थ में या वाटर रिसोर्सेज में, जो कि ये सब ब्रांचेज हैं सिविल की ही, ठीक है। इसमें भी आपका 60% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे, उनको ये डाउट होगा कि एग्जीक्यूटिव वाला फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इन दोनों में से BTech वाले कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, दोनों ही भर सकते हैं या नहीं, और डिप्लोमा वाले ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। मतलब सारा मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। डिप्लोमा की बात करें, आपके पास 3 साल डिप्लोमा है आपके पास और 60% है, तो आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अब बात करते हैं BTech वालों की। जो BTech वाले हैं वो ये दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। पहली बार दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें नीचे इसी PDF के अंदर क्लियरली मेंशन है कि आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब फर्स्ट बार आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और दूसरी बार जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो दूसरे रजिस्ट्रेशन में आपको ईमेल आईडी नहीं देनी पड़ेगी। आपकी दूसरी ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात लिख रहा हूँ, आपको सेकंड ईमेल आईडी का यूज़ करना पड़ेगा, ईमेल आईडी, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं आपको बात करूँगा, देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आप इस पीडीएफ को पूरा भर लेना। एज लिमिट की अभी मैं पहले बात कर लेता हूँ। एज लिमिट है आपकी 18 से 27, एग्जीक्यूटिव का 18 से 30 और 18 से 30 है जूनियर एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिविल की पोस्टें नहीं हैं आपके लिए, जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आ रखी है। पिछली बार जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था DFCCIL का, वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हुआ था, जूनियर मैनेजर की पोस्ट उसमें नहीं थी। तो एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ क्या थी, लास्ट में अपन कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 60% मतलब फिट 60% होना चाहिए, आपका राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 59.99% भी अलाउ नहीं है, आपके पूरे 60% या उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, अब ये एज है उसको और कैटेगरी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ मिल जाता है, जो कि इसमें क्लियरली मेंशन है। ये देख लीजिए कि 5 ईयर फॉर SC ST OBC NCL के लिए 3 ईयर्स, 10 ईयर फॉर हैंडीकैप्ड के लिए SC ST और OBCL उसमें जो एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, यहाँ पे EWS और जनरल वालों के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ये इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब चलिए मैं आगे बात करूं। ये EWS वाले ये जो क्राइटेरिया है वो भी आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। EWS वाले खुद ही जानते हैं कि हम EWS में हैं, यहाँ पे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। जैसे जूनियर मैनेजर सिविल है, उसके लिए आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT। ठीक है, इसका सिलेबस की बात करूंगा। इसका एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपके 120 क्वेश्चन हैं और आपको 2 आवर्स में ये देने हैं। उसमें से जो आपके 80 क्वेश्चंस होंगे वो आपका सिविल से रिलेटेड होंगे, और जो 40 क्वेश्चंस होंगे, जो आपका 40 क्वेश्चंस वो आपका नॉन टेक से होंगे। और नॉन टेक में क्या क्या है वो भी अपन आगे मैं आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ, कौन से सब्जेक्ट हैं क्या है वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अभी पैटर्न देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका CBT होगा जूनियर मैनेजर में। ठीक है, अब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है आपका मैनेजर का। मैनेजर में इंटरव्यू है, जबकि जो सिविल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके अंदर इंटरव्यू नहीं है, बाकी सेम प्रोसीजर है आपका। CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद सीधा आपका मेडिकल होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब कि ये जो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, 2 या 3 सेशन, सिंगल या मल्टीपल, 2 आवर्स का ही होगा। अब आपका क्या क्या है सिलेबस की बात कर लेंगे। और सिलेबस की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। मिनिमम जो OBC से जो जनरल्स हैं उनके लिए 40%, और जो भी आपका OBC से हैं उनके लिए 30%, और बाकी SC ST है उनका भी 20% लिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 40%, 30% फॉर SC ST OBC EWS, 25% फॉर ST, और नेगेटिव मार्किंग है, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करूँ यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, आपको क्या क्या है ये आप देख लीजिए कि फाइनल मैटिंग में किस किस का वेटेज है। इसका वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू का 15% और 85% आपका CBT मार्क्स है। CBT मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इंटरव्यू आपका कम मैटर करेगा। बट जो आपका रैंक बनेगा, क्योंकि पोस्टें काफ़ी कम है, जूनियर मैनेजर की बात करूँ तो मैं इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा आपको, क्योंकि 15% मार्क्स बहुत होते हैं। अगर आपका जब ये लास्ट आपका 120 में से पहले उसका 85% लेंगे, और बाकी का 15% मार्क्स आपका इंटरव्यू के बेस पे जोड़ेंगे, जो फाइनल लिस्ट बनेगा वो, ठीक है, वो इन दोनों के बेसिस पे बनेगा। इसलिए इंटरव्यू 15% भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि एक नंबर से ही रैंकें तय हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी अच्छे से ख्याल रखें। ठीक है, और CBT में ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोरिंग मार्क्स करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम कैसा होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ हमारे चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी जो जूनियर मैनेजर की है वो 1000 रुपीज़ है। ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। एससी एसटी और हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। जूनियर मैनेजर की बात, एग्जीक्यूटिव की बात करूँ मैं तो 900 रुपये है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो 700 रुपये है। सिविल वालों को 2 फॉर्म बनने हैं तो आपको 1900 रुपये, मतलब 2 फॉर्म के, और आपको बैंक चार्ज प्लस जीएसटी अगर एप्लीकेबल होगा तो वो आपको दिखा देगा, और वहाँ पे आप जब पेमेंट करेंगे तब ये शो हो जाएगा कि आपको कितना जीएसटी या बैंक चार्ज देना है। ठीक है। नेक्स्ट मैं अब ये बात करूँगा आपके आगे हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन क्या क्या है सीबीटी के लिए। ये एक बार बहुत लंबी चौड़ी पीडीएफ है, सब कुछ यहाँ एक वीडियो में बता पाना इतना सहज नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, आपको कुछ समझ में नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न हम देख चुके हैं। सॉरी, जो मैंने पहले बताया था एग्ज़ाम पैटर्न वो नहीं था सही, ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। 96 क्वेश्चन है, सॉरी 80 क्वेश्चन नहीं है, 96 क्वेश्चन, यानी कि 96 क्वेश्चन आपके सिविल के होंगे, और 24 क्वेश्चन, जो 24 क्वेश्चन होंगे वो आपके नॉन टेक से होंगे। ठीक है। जो मैंने आगे बताया 80 और 40 वो RMSS भी राजस्थान जेई का था, दिमाग में वही रह गया, इसीलिए शायद मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे अपन बात करेंगे जो ये पैटर्न दे रखा है, एक ही पीडीएफ में सब कुछ दे रखा है, यही पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पे सिलेबस है उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं आप। ठीक है। तो 24 क्वेश्चन में जनरल नॉलेज आपका इंडिया से रिलेटेड ही मोस्टली पूछा जाएगा। द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया से ज़्यादा आएगा, करंट भी आएगा, और कोई भी स्टैटिक जीके पूछ लिया आपसे, इंडिया बहुत लंबा चौड़ा है, आप या पॉलिटी से पूछ लिया, जैसे पिछली बार आर्टिकल का एक क्वेश्चन आया था, तो वो कहीं से भी इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है इंडिया के लिए, जैसा एसएससी में पूछा जाता है वैसे का वैसा आप मान के चलिए। और जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग 24 क्वेश्चन है, तो मतलब जीके बहुत कम पूछा जाएगा, मतलब 50-50 वेटेज दोनों का मान के चलिए। एप्टीट्यूड अगर इसके 12 क्वेश्चन मानते हैं तो इनके 6 और 6 क्वेश्चन मान के चलिए, अगर मैं 50-50 डिवाइड कर रहा हूँ तो एप्टीट्यूड के यानी कि मैथ्स के आपके आ जाएंगे, और रीजनिंग के 6 क्वेश्चन। ठीक है। और बाकी के हैं आपका सोम है, स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट CPM है आपका, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसके बाद कंक्रीट स्ट्रक्चर है आपका, स्टील है, सॉइल मैकेनिक्स है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन भी है, हाईवे है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सर्वेइंग है। देखिए जो सिलेबस में मेंशन है आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बाकी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका कंक्रीट, स्टील, RCC, लगभग मेजर जो सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे आ गए हैं, कुछ भी लगभग नहीं छोड़ा गया है इनमें। ठीक है। तो जो ये सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं ये आपको आपके अच्छे से तैयार हैं, या आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। और सेम सिलेबस अगर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूँ, सॉरी एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, तो एग्जीक्यूटिव में भी आपका सेम टू सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है लगभग, लेकिन इसमें रेलवे इंजीनियरिंग को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सर्वेइंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ड्राइंग भी इसमें डाल दिया गया है, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, RCC है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर भी डाल दिया गया है, जबकि उसमें नहीं था आपका। तो सिलेबस को आपको अच्छे से रीड करके ही पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप अगर दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं या फिर सिर्फ उसके लिए जा रहे हैं तो आपका जो सिलेबस है, जो सिलेबस में मेंशन सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को पढ़ना है, बाकी वाली सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना, फालतू टाइम वेस्ट होगा, नहीं करना है वो चीज़। ठीक है। सिलेबस हो गया। अब एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको समझ में आ गया, तो इसकी पोस्टें भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, मैंने कहा www.dfccil पर जाइए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर आपको दे दिया गया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हम ज़रूर आप उसमें
हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम बता देंगे आपको, ठीक है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो याद रखना है आपको एक चीज़ कि डॉक्यूमेंट के समय आपको, अगर आप ओबीसी से हैं, जैसे कि जो कैटेगरी के हैं, जो कैटेगरी के बंदे जैसे बंदे हैं ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इनका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और उसको अपलोड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ओबीसी वालों के लिए लेटेस्ट मांगा जाता है, तो ये लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अभी लेटेस्ट नहीं है, पुराना है, तो आप ई मित्र पे जाके बनवा सकते हैं हाथों हाथ। 1 या 2 दिन में ही बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी समय है, अभी तक 1 महीने से ज़्यादा का समय बचा है इस वैकेंसी में, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब भी आपको कोई भी क्वेरी हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे और स्टडी बॉक्स टाइप करेंगे, स्टडी बॉक्स, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसके प्रीवियस ईयर ये जो फॉर्म की इसकी पीडीएफ है और बाकी हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल को। अब आपको बस यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। ये वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज़ है, अंडर रेलवे है, तो काफ़ी अच्छा पेमेंट बनता है इसका और काफ़ी अच्छी पोस्ट गिनी जाती है, ठीक है। थैंक यू।